ये एक वाक़या है आपको सिर्फ समझाने के लिए कि कुछ लड़कियां शादी के बाद भी मकरो फरेब करती हैं और वो किस तरह के होते हैं। आए मैं आपको बताता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई मेरी बहनें मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व अफियत से रखे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक इनकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमा कर इनको अपने गैबी खजानों से अपनी गैबी मदद से रोज़गार अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों ये जो वाक़या है ये बहुत ही दिलचस्प है और मेरे साथ ये वाक़या गुज़रा है। मैं इसकी आपको तफसील बताता हूँ। वाक़या तो तकरीबन 10-12 साल पुराना है, लेकिन आज बैठे बैठे मुझे वो कुछ बातें याद आ गई तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है। 2-3 मर्द मेरे पास आए। इनमें से जो एक मर्द था वो मरीज़ा औरत का शौहर था और 2 उसके भाई थे। उन्होंने बताया कि जब हमारी बहन अपने शहर में होती है तो वो बिल्कुल ठीक रहती है और महीनों के बाद जब वो अपने शौहर के पास आती है तो नामालूम कौन सी बलाएं इसके साथ आती हैं कि खाना पीना छूट जाता है। कभी कहती है हम फलां हैं और कभी डराती धमकाती है और हम लोग चुपके चुपके भी कोई बात करते हैं तो उसे खबर हो जाती है। चुनाचे हम लोग आपके पास आने का चुपके चुपके मशवरा कर रहे थे। वो पुकार उठी कि तुम लोग फलां सूफी साहब के पास जा रहे हो, जाओ, मेरा क्या कर लेगा। मैंने तमाम कफियत सुनकर इनसे कहा कि जिस तरह भी मुमकिन हो इसको मेरे पास लेकर आओ। वो गए और थोड़ी देर में एक नौजवान लड़की उम्र तकरीबन 21 या 22 साल होगी। मैंने कमरे में बैठने को कहा, सब जाकर बैठ गए। मैंने जब उसकी आंखों को बगौर देखा तो मामूल के मुताबिक पाया। मैं समझ गया कि ये मकर कर रही है और इसलिए ये ढोंग रचाया है कि ये लोग आजिज़ आकर मुझे वापस मेरे घर भेज दें, क्योंकि असीब ज़दा की आंखों से पता चल जाता है कि कदरें सुर्ख होती हैं और मामूल से ज़्यादा बाहर को निकल आती हैं। मैंने इसके भाई और शोहर से कहा कि 2 मिनट के लिए आप लोग ज़रा बाहर बैठ जाएं, दूर से देखते रहें। वो बाहर गए तो मैंने इस लड़की से कहा कि मैं समझ गया हूँ कि तुमने ये रूप सिर्फ इसलिए इख्तियार किया है कि ये लोग मजबूर होकर तुम्हें तुम्हारे घर भेज दें और वहाँ तुम इसलिए रहना पसंद करती हो कि बरसों से तुम्हारी एक लड़के से उधर मोहब्बत है, वो तुम्हारे लिए और तुम उसके लिए बेचैन रहती हो। लेकिन अगर तुम मेरा कहना मान लो तो मैं तुमको तुम्हारे घर भेज दूंगा, बल्कि इस शौहर से अगर तुम चाहो तो तुम्हारा किस्सा ही ख़त्म करवा दूंगा। मेरी गुफ्तगू सुनकर वो मुस्कराई और तमाम बातों का इकरार भी कर लिया और कहा कि जो आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैंने कहा बस मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आपने 20 रोज़ मुतवातर तुम बिल्कुल इस तरह रहो जिस तरह मियाँ बीवी हंसी खुशी रहते हैं। 21वें रोज़ हर काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो जाएगा। साथ ही मैंने उसके शोहर से कहा कि तुम इसको घर ले जाओ और जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। वो बोला कि मैं इकरार करता हूँ। उसने कहा मुझे सब मंजूर है। इसे गुफ्तगू से पूरा यकीन हो गया तो मैंने एक तवीज़ दिखावे के तौर पर कपड़े में लपेट कर इसके बाजू पर बांध दिया। 20 दिन बड़ी खैरो खैरियत से गुजरे, मगर जब 21वां दिन हुआ तो उसने फिर वही करना शुरू किया। भाई और शोहर भागे हुए आए। मैंने इनको सब राज समझा दिया और कह दिया कि अब सिर्फ 2-1 मर्तबा ज़बान से समझा दो, ना समझे तो चोटी पकड़ कर 2-4 जूते मार देना। लेकिन इसकी ज़रूरत पेश ना आई क्योंकि वो समझ गई कि मेरा राज फाश हो गया है।
وہ ٹھیک ٹھاک رہنے لگی۔ آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو میری بہنیں اور بیٹیاں اس طرح کے مکر و فریب کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، تو وہ اپنی ماں باپ کی عزت کا خیال کیا کریں۔ انہوں نے پتہ نہیں کن کن مشکلات سے گزر کر ان کا جو شادی کا بندوبست کیا ہوتا ہے، تو وہ 1 منٹ میں اس کو تباہ نہ کر دیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔